अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में सर आप काफ़ी दिनों से लैंड रिफॉर्मेशन में लगा हुआ है और सिविल एविएशन का जो मैप का ऊपर में भी काफ़ी आपने काम किया है। तो सिविल एविएशन और लैंड रिफॉर्मेशन में क्या-क्या नया चीज़ आपने किया 5 सालों में? थोड़ा-सा अरुणाचल प्रदेश का जनता को बताइए ना। अरुणाचल का आप देखिए, लैंड और सिविल एविएशन ये अरुणाचल का बहुत पुराना एक डिपार्टमेंट है। सिविल एविएशन बोलो चाहे लैंड बोलो, लेकिन उसका रेगुलेशन जो है, उसका जो काम करने का चीज़ जो है, सिर्फ उसी समय स्टार्ट हुआ कि जब से पेमा खांडू जी जो यहाँ का नेतृत्व को संभाला एज ए चीफ मिनिस्टर। तो लास्ट 5 साल में मैंने पेमा खांडू का करीब साथ में काम किया है। तो उसका इंटरेस्ट जो है कि हर चीज़ को डेवलपमेंट का ये एंगल में ले जाके और इम्प्रूवमेंट लाना है। और आपको पता है कि हमारा लैंड डिपार्टमेंट जो है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का ऐसे प्रॉब्लम होता था, उसमें सिस्टमेटिक कोई ये नहीं था। तो इसलिए हम लोग ने उसमें मन लगा के काम किया और जितना भी पहले का जो लैंड में होच पोच चलता था स्ट्रीमलाइन किया है। और आज हमने एक तो बिल लाया है कि उसका और लैंड में जो आपका एक्ट जो है 19 ईस्ट बंगाल रेगुलेशन एक्ट था कुछ जो है, आज रेलेवेंट एक्ट था, उसका मॉडिफिकेशन 3 आर्टिकल पे 188 288 100 में। तो उसका बाद अभी जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी हमारा एक्ट है ला रहा, और यहाँ का कुछ रेलेवेंस जो ये करेक्शन का करने की जरूरत है। अभी उसको मॉडिफाइड करके पूरा अरुणाचल में स्ट्रीमलाइन किया है। उसका बीच हमने मैनुअल बनाया अरुणाचल लैंड का एक्टिविटीज का, उसका अनुसार अभी लैंड का स्ट्रीमलाइन पूरा कर लिया है और ये बिल आने के बाद पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सर ये इलेक्शन और उसके बाद ये सिविल एविएशन का सेक्टर जाता है। सिविल एविएशन में तो हम लोग का रिकॉर्ड ऐसे आपको काम किया है कि हमारा विद इन शॉर्ट पीरियड में आपका एयरपोर्ट को बनाया है, और हमारा 3 और बराबर एयरपोर्ट है, जैसे जीरो, पासीघाट, तेजू, अभी ये क्या बोल रहा है, मेचुका है, दिरांग कंप्लीट नहीं हुआ, और वालों रेडी है। तो उसमें हम लोग सरकार ने, पेमा खांडू जी का सरकार ने नेतृत्व में इतना अच्छा काम किया है, और भी करने का बहुत है। इसलिए सिविल एविएशन के क्षेत्र में मिनिस्ट्री से दो बार इस बार हमारा जो है हम लोग को अवार्ड मिला है कि ग्रोइंग स्मॉल स्टेट का। तो हर क्षेत्र में, चाहे लैंड हो, सिविल एविएशन क्षेत्र में हो या कोई भी हो, ये सरकार ने ऐसे डायरेक्शन ये किया। अभी पेमा खांडू जी का ऐसे टाइम नहीं मिल रहा है कि प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन के लिए, क्योंकि इतना काम किया प्रोजेक्ट जो है, आप रिकॉर्ड प्रोजेक्ट है। जैसे हमारा नाचो में पहले कुछ नहीं होता था, अभी प्रोजेक्ट के लिए उसके इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। टूरिज्म में सर किस प्रकार के अरुणाचल में आगे बढ़ा टूरिज्म में भी हम लोग का, टूरिज्म में 2 साल कोविड का चलते टूरिज्म में ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन अब टूरिज्म को इसको एज्यूम कर लीजिए कि आप असेंबली में सुना होगा, तो टूरिज्म का गवर्नर का स्पीच में आज आपने सुना होगा, क्योंकि हम लोग का टूरिज्म का काउंट जो है, टोटल नंबर्स ऑफ टूरिस्ट विजिट इन स्टेट था। तो डोमेस्टिक टूरिज्म का अलावा हमारा इंटरनेशनल जो टूरिज्म है ना, ट्रैवल जो आके हम लोग रेवेन्यू में रिकॉर्ड विजिट जो है अरुणाचल में हो रहा है, और रेवेन्यू भी हम लोग का काफी बढ़ा है। सर इलेक्शन आने वाले हैं, नाचो से आप उम्मीदवार हैं, अगर इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपके, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, होम मिनिस्टर पहले रह चुके हैं, फॉर्मर होम मिनिस्टर तांगा ब्यालंग आपका खिलाफ में डेवलपमेंट के इलेक्शन में किस प्रकार? देखिए, चुनाव में जब भी जाता है हर चीज में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कौन क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे जाएंगे। हमने कि रिकॉर्ड ये में समय में इतना डेवलपमेंट किया है, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमारा साथ, कौन है डेमोक्रेसी है, कोई ना कोई आएगा, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा अपना पॉलिसी, अपना विजन होता है। नाचो में पहले भी ऐसे करके आया, डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर हम आगे जाएंगे। नालो साहब एक चीज है, ईटानगर का जो रिजर्वेशन का बात चल रहा था, उसका ऊपर में आपका क्या बोलना है? डी रिजर्वेशन टाइम लगेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से भी ये करना पड़ता है, उसका परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होगा, ये मिला जुला, क्योंकि ये कोर्ट का एक इंटरवेंशन होता है। सुप्रीम कोर्ट से जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा, डी रिजर्वेशन इतना आसान है, लेकिन सरकार का तरफ से प्रोसेस है, और अभी जल्दी होपफुली जल्दी हो जाएगा डी रिजर्वेशन का, जहाँ तक पॉसिबल। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी। अभी दिल्ली बहुत दूर नहीं है सर, बहुत सामने हो गया। आपने शुरुआत में बोला था दिल्ली बहुत दूर, लेकिन हम लोग नजदीक कर देगा, आपने कर दिया। अभी कितना फ्लाइट चल रहा है सर, और बेंगलोर वगैरह साउथ इंडिया का फ्लाइट का क्या अपडेट है? देखिए, एक बार आप याद होगा कि जब हम नया सिविल एविएशन मिनिस्टर बन के आया था, और आपने पूछा, और उसी समय सिविल एविएशन के क्षेत्र में हमको ज्यादा नॉलेज भी नहीं था, लेकिन आपको एश्योरेंस दिया है पक्का करके दिखाएंगे विद इन शॉर्ट पीरियड में। अभी दिल्ली दूर नहीं है, वो समय चला गया, दिल्ली दूर है। अभी हमारे यहाँ से ये दोनी एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट
यहाँ से उड़ान भरता है, एक तो कलकत्ता और एक जो दिल्ली सीधा डायरेक्ट करके, उसमें क्या होता है कलकत्ता से कनेक्टिंग फ्लाइट है और दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट है और यही तो चलते रहता है।